बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और संडे वाले दिन सड़क जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, स्लो होती है, तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आपका अगर अदरवाइज़ जो एक डेस्टिनेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाने में 35 मिनट या 40 मिनट लगते हैं, तो आप 15-20 मिनट में पहुंच जाएं तो आप हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। तो इतवार वाले दिन जब भी मैं एटलीस्ट घर से ऑफिस आ रही होती हूँ तो मैं इतनी जल्दी पहुँच जाती हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आता। बट आई लव द ग्रीनरी, लॉरेंस गार्डन का रूट हो, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैंने काम के लिए आना होता है तो मैं ऐसे रूट को अपनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हों, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी हो। और आप देखें कि इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो इंसान का मूड रिलैक्स कर जाता है, जो कोई स्ट्रेस होता है खुदा ना खास्ता या कोई टेंशन होती है वो आपके माइंड से चली जाती है। फिर मौसीकी, जिसको हम रूह की ग़िज़ा कहते हैं, मौसीकी एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये बड़ी तमाम चीज़ें हैं। इस्लामाबाद में एक दौर में हम हमेशा कहते थे, अब मुझे लगता है थोड़ा सा कम दरख्तों का प्लांटेशन का उधर हुआ है, ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आबादी, लेकिन आप लाहौर में भी माल रोड की तरफ अगर जाएं और सीधा सीधा जाएं तो जब ग्रीनरी आप देखते हैं तो यकीन जाने, यू विल अग्री विद मी, कि आपका मूड और माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो कहने का मकसद ये कि अपने घरों में भी बच्चों में इस बात की आदत को डालें, इनकलकेट करें, उनकी शख्सियत का हिस्सा बनाएं कि एक एक पौधा लगाने का आर्ट और हुनर, क्योंकि ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अच्छा जी, चूँकि लाइव प्रोग्रामिंग है तो जो कुछ हो रहा होता है साथ साथ आपको इन्फॉर्म भी करना होता है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जी हाँ, टेस्ट मैच का जो तीसरा रोज़ है सीरीज़ का, टेस्ट सीरीज़ का तीसरा रोज़ वो जारी है। पहले दिन तो बारिश की वजह से मैच को डिले कर दिया गया था, लेकिन आज तीसरे दिन जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत, दे आर ट्राइंग टू सेव द मैच विच इज़ अ गुड थिंग। और अगेन बात वही आ जाती है कि खेल है, हार भी है, जीत भी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम ही इस चीज़ का है। और आप ये देखें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हम बात करें, और सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ही नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स की बात करें, हमेशा हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ने जित खेल के मैदान में बच्चे हों बच्चियां हों, हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और खेल में कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। अगर हार हो जाए खुदा ना खास्ता, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डिसओन करना शुरू कर जाएं अपने प्लेयर्स को। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगेन मैं कहूँगी कि लेट्स सी कि इंशाल्लाह क्या रिजल्ट निकलता है। हमारी तो दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हमेशा हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, जितनी भी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारी तो दुआएं जी। पाकिस्तान का नाम हम फ़ख्र से बुलंद करें तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, हम खेल की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो बजाते खुद एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, स्पोर्ट्समैन तो हैं ही हैं, हीरो तो हैं ही हैं, लेकिन ये देखने में भी हीरो लगते हैं। एसामुल हक की जब हम बात करते हैं, एसाम की जीन्स में पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, पाकिस्तानियत का जज्बा, पेट्रियाटिज़म का जज्बा सर चढ़ के इसलिए बोलता है कि इनकी वालदा से, इनकी फैमिली में से इनको इनहेरिट किया स्पोर्ट्स। क्योंकि नौशी आंटी की जब हम बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान टेनिस की एक प्लेयर रही हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन एसामुल हक की इनफरादी सतह पे बात करें तो ही इज़ आवर स्टार। पाकिस्तान को टेनिस की फील्ड में, स्पोर्ट्स में नाम रोशन करना, आई थिंक एसाम हैज़ डन इट ऑल। और जो हाल ही में इनको एक एजाज़ हासिल हुआ है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा है, बड़े बड़े ओहदों पे अब जो फाइज हैं। आई कैन से दैट सेफली कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के इस वक्त ही इज़ द यंगेस्ट president and we are so proud of him. So we have with us none other than एसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, क्या हाल आपके? आई एम गुड, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आपकी ट्रैवलिंग अब इस्लामाबाद लाहौर इतनी है कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ शो के लिए रुके हैं। थैंक यू सो मच। इन्होंने कल जाना है? हाँ जी, कल सुबह। वेरी गुड। आप वैसे जब जाते हैं मोटरवे से तो भेरा रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं? भेरा स्पॉट, हाँ। अच्छा, भेरा में कौन सा रेस्टोरेंट? फुल स्टॉप लगाते हुए मैं बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्चुअली स्टॉप फॉर माय ड्राइवर। उसको वहाँ की चाय बड़ी पसंद है।
आई नो वो पेट्रोल पंप के साथ वाली बिल्कुल सही, वो मजे की होती, कड़क चाय हाँ होती जी, है। बिल्कुल 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 ऐसा है, और साथ सैंडविच भी। हाँ जी, वो सैंडविच भी या बर्गर वो खा लेते हैं, लेकिन चिप्स का पैकेट भी होना mostly चाहिए। उनके लिए होते हैं। मैं अपना मेन्यू Mostly बता रही उनके हूँ लिए ना। होते हैं। Thank मैं you तो so कॉफी के ही रुकता हूँ सिर्फ। थैंक यू हाँ, सो नहीं, मच फॉर नहीं। बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इतनी घरेलू गुफ्तगू हम करना शुरू हो जाते हैं ना। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी काम करते हुए, प्राइवेट चैनल्स पे भी नाम करते हुए, हम मोमिना बतूल की बात करते हैं तो हम इनको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। एंड शी इज लुकिंग लवली। वी हैव विद अस मोमिना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह Today का you're looking so pretty. रियली Yes. थैंक यू सो मच। आपका प्यार है। Oh, मैं वरना ना मैं फिर You deserve it. रियली मैं वरना बहुत मगरूर हो जाऊंगी। तो नहीं, इसलिए नहीं, अभी ऐसी बात नहीं एंड है। में तारीफ करना। Okay. थैंक यू सो मच। एंड यू हैव लॉस्ट सो मच वेट माशाल्लाह इन अ हेल्दी वे, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरी अगली लग रहा है कि इन्होंने और मैंने कोई कलर कॉम्बिनेशन की मैचिंग की हुई है, लेकिन अगर हम जब अरबाज की भी बात करते हैं, अरबाज का नाम देखने के लिए कतन मैंने कार्ड की तरफ नहीं देखा। इनकी तो अचीवमेंट्स इतनी, और इनकी जीन्स में भी, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन इनकी है, इनके वालिद साहब से आगाज़ होती है। आसिफ खान साहब, मैं कहती हूँ आसिफ खान साहब जैसे तो ये है नहीं और ये हो भी नहीं सकते, लेकिन अपनी इनफरादी सतह पे भी अरबाज एक अपना मकाम बनाते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेशुमार काम किया और मेयारी काम किया। एंड वी कैन से दैट प्राउडली कि ही इज़ आवर सुपरस्टार, एंड वी टेक सो मच प्राइड कि जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं, और बाअदब है, इनकी तरबियत बहुत उम्दगी के साथ की गई है, और गालिबन ये इकलौते बेटे हैं, तमाम बहनों में से तो इकलौते भाई हैं, लेकिन इनको बहुत लाड प्यार और मान के साथ जो इनकी तरबियत की है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं अल्लाह का शुक्र। हमारी कोई कोऑर्डिनेशन तो नहीं थी ना? आप? हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें बस हो जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। माय प्लेजर। अच्छा जी, सामने जो मेहमान शख्सियत है, मैं आई लिटरली सीन दामिया को तो मैं और ये मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो बेटियाँ अपने वालिद के बिलखसूस बहुत करीब होती हैं ना, तो वालिद की तो दुआएं वैसे ही, वालदा की तो होती हैं दुआएं, लेकिन जिन बेटियों का बाप के साथ एक बड़ा, क्योंकि मैं उस रिश्ते को एंजॉय अपने वालिद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, तो इसलिए मैं रिलेट करती हूँ। दामिया की भी बात करें, परिसा की भी, तमाम बहनों की बात करें, तो बाप की दुआएं समेटने का हुनर इनको आता है, और जिस बादब अंदाज से अपने वालिद के साथ ये उनकी बात करते हुए और उनकी तरबियत को आगे लेकर बढ़ते हुए, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से दामिया को नवाजा है, और आपने इनको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते हुए देखा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए, और OSTs और इनके अपने गाने भी इतने सुपर डुपर हिट। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ कंपोजर। वी हैव विद अस दामिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। How are सुंदर you? से मैं कहने वाली थी कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। Really? दिस कलर इज सूटिंग यू बाय द वे। या अब मैं बहुत मगरूर हो गई, मेरे से शो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। देखें, आप तीनों को तो मेरा पता है, सामने हो जाना है परेशान, हाँ ये मसला है। तो इसलिए एजाम आपने परेशान नहीं होना, ओके? मैं नहीं हो रहा जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, आप सबकी खातिर करने के लिए कितना मुस्कुरा रही है ना, कोई खातून किचन में मुस्कुराए, इससे ज्यादा अच्छी बात है इस मौसम में। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताएं? आप? आज की जो मेन्यू है उसमें मैं बना रही हूँ, वेजिटेबल्स का भरपूर इस्तेमाल करूँगी, उसकी सिजलिंग चाइनीज़। ठीक है। इसमें होंगे एग फ्राइड राइस, साथ में उसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, साथ में बना रही मंचूरियन, और इसके साथ बना रही चाउमीन्स, और एक साथ में एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डिश है, वो है बैंगन का भरता। बिल्कुल सी, वो डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में उसकी फिर इफादियत के बारे में बात करेंगे। आप बनाना शुरू करें ख़वातीन ज़ात। आप कमेंट्स के जरिए PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप जो भी सवालात करना चाहें, हम हमारे मौजूद मेहमानों के साथ, यू मोर देन वेलकम। नाउ एसाम, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, एंड बाय फार अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से दैट, जिम्मेदारी के साथ, यू आर द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। इसकी तो जिम्मेदारियाँ भी कितनी होंगी साथ साथ? नहीं, जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तो आया हूँ मैं, वो बनाऊँ। आई फील लाइक आई एम द राइट पर्सन राइट नाउ टू टेक टेनिस इन द राइट डायरेक्शन एंड पॉजिटिव वे। जो भी चीज़ें मैं लर्न की हैं अपने करियर से, आई थिंक प्राइवेटली करना बहुत टफ है, यू लिमिटेड हो जाते हैं आप बीइंग प्रेसिडेंट। आई थिंक पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं दे कैन कम अंडर वन अम्ब्रेला, और यही कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं समझता हूँ टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल चैम्पियंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो मैंने अपने करियर में से सीखा है, और जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-40 साल में चीज़ों पे काम नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं आया हूँ। बेसिकली दिस फेडरेशन आई से इस प्लेयर्स फेडरेशन, आई एम पुटिंग प्लेयर्स फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से, एंड जो भी सारे इकदाम कर रहा हूँ मैं इस फॉर द प्लेयर्स, आई एम पुटिंग द प्लेयर्स फर्स्ट। एंड एक जो लेगेसी है, जिस तरह स्कॉश की थी जहांगीर भाई, जहांशेर भाई की, इवन इन क्रिकेट भी देख लें, हॉकी के भी शहबाज अहमद जूनियर, हसन सरदार, वो आई डोंट वांट के टेनिस का भी वही हाल हो कि मेरे बाद कोई प्लेयर ही ना आए। ट्रू।
एंड आई फील लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है एज अ टेनिस प्लेयर भी, बट एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो टू गिव बैक टू माई कंट्री, टू गिव बैक टू माई पीपल, एंड आई फील लाइक दिस इज़ द राइट वे एंड द बेस्ट वे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर सकता हूँ। बिल्कुल आप दोनों शोबे यानी एज एसामुल हक एज अ टेनिस स्टार भी और एज अ प्रेसिडेंट भी, दोनों शोबों को में साथ साथ प्रेसिडेंट एज अ टेनिस प्लेयर, स्टार की मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ टेनिस प्लेयर अभी हमारी टीम जा रही है बारबेडोस भी डेविस कप खेलने के लिए, तो आई एम ट्राइंग टू लीड द टीम एज वेल। अभी हमारा कैंप भी लगा हुआ था इस्लामाबाद में फॉर द 10 days डेविस कप का, एंड वहाँ पे मैं था पूरे 10 दिन ट्रेनिंग विद द टीम, मेकिंग श्योर सारी जो हमारी न्यूट्रिशन जो है प्लेयर्स की उस पर काम किया जाए, उनके रहने सहने के ऊपर भी। एंड अल्लाह के फजल करम से सारे जो प्लेयर्स कह रहे हैं इट्स द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन कैंप लाइक दिस, आई नो, तो इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, एंड काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ जूनियर टेनिस के लिए भी, विमेन टेनिस के लिए भी, एंड ऑब्वियसली जो हमारी नेशनल टीम है उसके लिए भी। एंड अभी सिर्फ मुझे 4-5 महीने हुए हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग माई लेवल बेस्ट के जल्द से जल्द सारी चीज़ों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चेंज किया जाए बिल्कुल। इंशाल्लाह। आपको हुए तो 4-5 महीने, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी टाइम, क्योंकि जितनी एक्टिवली हम आपको देख रहे हैं काम करते हुए, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं ट्रेन करते हुए, दैट इज़ आई मीन ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी सपोर्ट आपके साथ नहीं, है। आप thank तो you so यू आर much. स्टार Very kind of ऑब्वियसली। अच्छा अरबाज, हम आपकी भी जब बात करते हैं आपके वालिद साहब, और ये मुझे लगता है आपके लिए तो फ़ख्र की बात होगी, अब आसिफ खान साहब जैसे तो नहीं आप हो सकते, लोग कहते हैं, या लोग मुकाबला नहीं, करने की बिल्कुल ये तो बड़ा मतलब है कि एक फैक्ट है, मैं उन जैसा तो नहीं हो सकता, और इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपनी लाइन जो है ना मैंने चेंज किया, टर्न इनटू डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि एक्टिंग में तो जो उनका माइलस्टोन है वो तो मैं छू भी नहीं सकता, तो मैंने कहा चले मेरी थोड़ी सी जो है ना रिकग्निशन वो डायरेक्शन में आ जाएगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डायरेक्शन में आ बिल्कुल। लेकिन अरबाज, मैंने देखा है आसिफ साहब का, तो आई हैड द ऑनर कि मैंने उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उम्र के स्टेज पे भी आप माजरत के साथ, मैं मतलब अब ये मैं ऑन एयर ही बात कर रही हूँ, आपके साथ को होस्टिंग भी की, बहुत आप यूर अ जेंटलमैन, आई से दैट ऑन एयर, आप बहुत अच्छे महज़ब अंदाज से, लेकिन उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को आप मैच नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ मैंने उनको किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सका, उनकी जो एक खूबसूरती थी और एक जो उनका एक फिजियोग्नमी था और उनकी जो एक अपीयरेंस थी स्क्रीन पे, और जब वो वेस्टर्न लुक में आते थे तो समहाउ आई वुड से कि उन्होंने उस चीज़ का जो इंट्रोडक्शन है पाकिस्तानी स्क्रीन पे वो खान साहब का था। बिल्कुल सही। तो ये बल्कि उनके लिए ये एक एजाज़ की बात है कि बाहर के मुल्कों से उनके लिए ऑफर्स आती थी, बिल्कुल और सही। वो नहीं करते थे। आम जिंदगी में भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ वालिद, ही इज़ टू जॉली, है ना? मतलब मेरे साथ तो वो वालिद ही हैं, तो लेकिन ये कि मतलब है कि महफिल की वो जान है, लोग उनको मिस करते हैं कहीं भी हो ना। अभी हम बैक स्टेज यही बात कर रहे थे तो मोहसिन जाफर साहब के साथ, वो भी ये कह रहे थे कि यार ही इज़ लाइक आउट एंड आउट। बिल्कुल सही। इकलौते बेटे होने का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इस इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने बहुत, यानी उन्होंने कहा कि आप खुद स्ट्रगल करें, यानी एक होता है नाम तो है वालिद साहब का, लेकिन सपोर्ट उस तरीके से नहीं हुई जो शायद और बहुत सारे लोगों को होती है अगर उनकी जनरेशन में पहले लोग हों एक इंडस्ट्री नहीं, सपोर्ट तो डेफिनेटली थी और जो भी सिबलिंग्स में है उनको रहती है, लेकिन फिर आगे आपने खुद चलना होता है। तो ये है कि जो आपने वो बात की कि जो इकलौतेपन की, उसका मुझे नुकसान हुआ ज़्यादा। रियली? बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में जो है ना वो बच्चे को नहीं बड़ा करना चाहिए। आप माशाल्लाह 9 बहनों में एक भाई? 7 बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो वो जो पैम्परिंग होती है और वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने आना होता है, तो समहाउ जो है ना वो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। और इसकी मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, बड़ी एक रिपीटेडली है कि एक जो बहुत तनावर दरख्त होता है उसके जो साए में जो छोटे छोटे जो पौधे जो होते हैं वो वक्त से पहले ही मुरझा जाते हैं, वो पनप नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि ना उनको धूप लगती है ना उनको बारिश लगती है, और एक पौधे के पनपने के लिए उस चीज़ों का ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होना है। तो मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा हुआ कि मैं ओवर शेडो हुआ, लेकिन थैंक्स गॉड कि फाइनली आई मेड इट। हाँ नहीं, आपने माशाल्लाह, आप हमारा यू आर प्राइड माशाल्लाह। डायरेक्शन की भी बात करें, फिल्म्स की, मैं तो कहती हूँ प्लेज में भी और ज़्यादा काम करना चाहिए। वी वांट टू सी यू मोर। मोमिना, हम आपको देखते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बताई, ये नहीं कि बिफोर एंड आफ्टर वाली है, लेकिन आपने अपने आप को मेंटेन और की है वक्त के साथ साथ। तो ये क्या रूटीन किस तरीके से? रूटीन यही है, किसी भी चीज़ को आप मतलब कंटिन्यूटी में लाएंगे तो ऑब्वियसली वो चाहे आपकी हेल्थ है या फिर आपका काम है, फिर आप ग्रो करते हैं। तो यही है कि एक्सरसाइज को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, तो इसीलिए वो अचानक से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि सब लोग मुझसे अब यही पूछ रहे हैं कि ये तुमने किया कैसे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने ना चावल छोड़े ना मैंने रोटी छोड़ी, और मैं साथ साथ सब कुछ खाती पीती रहती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, कितनी एक्सरसाइज? आप सुबह उठ के अपने आप को हार्डली 20 मिनट्स दे दें, दैट्स इनफ फॉर यू। अच्छा, ऐसा हम उधर देख रहे हैं। दिस इज इनफ फॉर यू। ये जो मैं लोग कहते हैं 45 मिनट्स 1 घंटा,
आप अच्छा मैं हूँ ना, मैं रोती हूँ फिर मैं कहती नहीं रोना नहीं, रोते हुए तो नहीं एक्सरसाइज होगी। आप जब उठते हैं ना, सो के उठते हैं, वो टाइम बेस्ट होता है आपकी हाँ, एक्सरसाइज का। बट ये आई नो कि जो डिफरेंट डाइट्स हैं जैसे कीटो वगैरह ये बहुत बुरी हैं आपकी हेल्थ के हाँ। लिए, कभी इनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि घर के दाल रोटी यही खाना चाहिए। मैंने बताया आपको, दाल lose रोटी होता है। चावल, ईट एवरीथिंग, Yes, व्हाटएवर yeah. यू वांट, आप हो जाएंगे सही। लेकिन ऐसा हम क्विकली, क्योंकि आपसे बेहतर कौन, लेकिन बैलेंस पोर्शन के साथ ना, खा तो सब सकते हैं लेकिन बैलेंस। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप वो नहीं ना करें। एक इंसान कितना खा लेगा? लाइक इतनी सी प्लेट होती है, अगर एक्सरसाइज आप भी उसके हिसाब से करें ना फिर। हाँ अगर एक्सरसाइज ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर 20 मिनट से एक उसको 40 मिनट घंटा कर दें एक्सरसाइज हाँ, को। अगर मीडियोकर खाना है आपने तो आधा घंटा। एंड आई टोटली एग्री विद हर के बेस्ट टाइम जो एक्सरसाइज का है जब आप वो फास्टिंग, morning में है। जब फास्टिंग के उसमें रेंज में हो आप। बिल्कुल। एंड थोड़ा क्विक फिक्स, ऑब्वियसली बहन भी है, अम्मी भी है, मुझसे पूछती रहती हैं। हाँ। उनको भी मैंने कहा मैं आपको कभी खाने से नहीं रोकूंगा और ना ही कभी डाइट से रोकूंगा। आई जस्ट वांट यू टू एक्सरसाइज एवरी डे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स करें आप। एंड इन द मॉर्निंग में भी आजकल तो काफ़ी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, बट दीज थिंग्स वर्क ऑल्सो। हॉट लेमन वाटर इन द Yes. मॉर्निंग Yeah, it वर्क्स बिग works. टाइम। बिल्कुल। या अगर आपने कोई वर्कआउट करना है तो उससे आधा घंटा पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लें आप एंड देन डू योर वर्कआउट। बिल्कुल। और ये खवातीनो साहब ज़रूर, ये सिर्फ पतला होना या स्मार्ट होना नहीं है, ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी, डिसीजन मेकिंग जो आम जिंदगी में होती है उसमें भी आप एक्टिवली Actually, आप एक्टिव हो जाते हैं। मैं ये बड़ा जरूरी- एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है, मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। क्या मैं- है ये? कौन हो भाई? एक संडे वाले दिन मेरा बस चीट मील होता है, वो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं सुबह नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट बना के खाऊं। मंगवाए इनके लिए सिरी पाए, हम डेविस रोड पे मौजूद हैं इस वक्त। ऐसा कैसे हो सकता है इनको चने ना खिलाए जाएं और पराठे ना खिलाए जाएं? खवातीनो हजरात, हम जज्बाती हो रहे हैं खाने के मामले में, लेकिन दामिया हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने दामिया को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। दामिया, आप इसका मतलब समझ गई होंगी, समझ आ जाएगा गई। बहुत सारी क्लैप में। जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील नहीं, हमारी टीम और फिर आप, और एंड में कहीं जाके, बल्कि एक दो खाने खाली छोड़ के एंड में सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। एज़ामुल हक इज़ है विद अस, मोमिना मौजूद हैं, अरबाज खान मौजूद हैं और हमारे साथ दामिया मौजूद है। दामिया की उम्दा परफॉर्मेंस से एक क्लैप हो जाए प्लीज़ ब्रेक पर जाने से पहले। थैंक यू सो मच। दामिया, हाउ डज इट फील, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है और आपके OSTs ही इतने सुपर डुपर हिट हैं और आपके गाने जो आप खुद कंपोज कर रही हो। इट फील्स रियली गुड, और स्पेशली अगर आप अपने पसंदीदा काम कर रहे हो ना तब बहुत अच्छा लगता है, मगर अगर दूसरों का काम करते रहो और आपको दिली खुशी भी नहीं आ रही वो काम करते हुए, तो इट्स नॉट फन। तो बचपन से आई हैव डन दैट, मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ कि प्रोफेशनलिज्म वाले मेन स्ट्रीम काम किया है जिसमें शौक भी नहीं होता था, बट नाउ आई एम मेकिंग माई ओन म्यूज़िक, सो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही। और हैप्पी लाइफ के लिए ऑब्वियसली बीच में उतार चढ़ाव ये सब कुछ होता है, तो मगर उसके साथ ही आई वुड से कि आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है ज़िंदगी में सक्सेस कुछ लोगों के लिए ये भी कि आप मुतमईन तो हो ना। अपने आप से मुतमईन होना वही काफ़ी है। आई एग्री, आई हाँ, ट्रू। तो आई एम एक्चुअली जो चीज़ आपको पसंद है, अगर वही चीज़ आपका प्रोफेशन बन जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, आई एग्री। अच्छा इसाम, मुझे ये ज़रूर, देखो मैंने कोई सवाल करना था जहन से ही निकल गया वो मुतमईन के उसमें। आपकी हम जब बात करते हैं, अब आप जिस दौर में आए जिस वक्त में, तो उससे पहले गालिबन, इफ़ आई एम रॉन्ग मेरी इस्लाह कीजिएगा, टेनिस तो बहुत सारे लोगों ने खेली लेकिन उस तरीके से टेनिस का कोई स्टार नहीं उभर के सामने आया था। आप आए एक तो यंग एज में एंड माशाल्लाह गुड लुकिंग एंड हैंडसम। ये हो नहीं सकता कि आपको फिल्म्स की, कमर्शियल्स की, प्लेज की ऑफर ना आई होगी। नहीं, कमर्शियल्स तो किए भी हाँ। काफ़ी, फिल्म्स की ऑफर्स भी आई, लेकिन एट दैट टाइम मैं ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी एंड मेरा प्रोफेशन तो टेनिस, आई डिडंट वांट टू बिकम कोई फिल्म स्टार बाज भाई की तरह या कोई। एंड दो एक जो कहते हैं ना एक विश लिस्ट है एक, हाँ। कि टू डू थिंग्स में कि आई वुड लव टू एक्सपीरियंस कि व्हाट डू एक्टर्स गो थ्रू हाँ, टू मेक अ फिल्म। हम बेसिकली स्पोर्ट्समैन से ताल्लुक है, हम तो पता नहीं घंटे घंटे सालों सालों ट्रेनिंग करते हैं और फिर आप हमें 2-3 घंटे के लिए खेलते देख लेते हैं। यही सिलसिला एक्टर्स का भी है। आई कांट इमेजिन कितना काम होता होगा, बिकॉज आई डिड सम कमर्शियल्स 3-4 दिनों के, और वो सुबह से शाम तक आप शूट्स ही कर रहे हैं। ऐसा ही है।
तो मैं वो तो कमर्शियल तो चले छोटी 30 सेकंड्स की वीडियो के लिए है, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये लोग कितना काम करते होंगे टू मेक वन मूवी। बिल्कुल। तो आई वुड लव टू एक्सपीरियंस इट वन डे, देखें अल्लाह लेट्स सी लेकिन क्या सर होता मैं है। एक चीज़ एक्नॉलेज करूंगा, आई विल ऐड के जो रियल हीरोज हैं ना वो ग्राउंड के होते हैं। हमें तो इतने सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, चलो यार एक रीटेक दे दो यार, ये शॉट अच्छा नहीं हुआ दोबारा दे दें, लाइक पीपल सी द फाइनल वर्जन। आपके पास तो सर देखें आप तो रियल ग्राउंड्स के हीरो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। Actually, he really want to do. That's why he was asking कि आप तो वहीं पे फिल्में करते हैं। नहीं लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल है। curiosity देखिए, होती है। फिल्म्स में काम करें, किसी भी मीडियम में आप तमाम लोग जो एम्बेसडर्स हैं हमारे मुल्क के, यूर ऑल स्टार्स और बाज, लेकिन ये बात सच है जिन मुश्किल हालात में, मुनीरा थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिएगा ताकि ज़रा बेहतर तरीके से गुफ्तगू हो सके, जिन हालात, और जब आपने स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं, एंड ऑब्वियसली किस तरीके से, और आपकी फिल्म्स भी बैक टू बैक सुपर डुपर हिट थी, कितने वाकयात ऐसे होते हैं जो आज भी आपको याद आते जी हाँ हैं? बिल्कुल। असल में हम जिन हालात में बड़े हुए हैं ना, हमें वो जुगाड़ सिस्टम जो है ना आता है क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स इतने बैकअप उनका इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो मैं आपके साथ एक बड़ा अच्छा एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। मेरी फर्स्ट फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, Okay. और हम शूटिंग कर रहे थे आज़ाद कश्मीर कोटली में। वो एक इंडो पाक की लव स्टोरी थी। तो जो हमारा विलन था वो एक हिंदू होता है और वो एक बलि देता है एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, बछड़े की। ठीक है। तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे ना एक पूरा बछड़ा चाहिए। तो वो सर पकड़ के बैठ गया कि सर वो तो बड़ा महंगा मिलेगा ये। मैंने कहा नहीं यार मुझे चाहिए भाई, ये सीक्वेंस है, मेरी पहली फिल्म थी, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा ही नहीं। खैर अगले दिन जब मैं शूट पे गया, जनाब एक बछड़ा आया हुआ पूरा ज़बरदस्त, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वो प्रोड्यूसर ऐसे हंस रहा है। अब जनाब हमने वो शॉट लिया बाकायदा उसको स्लॉटर करने का, ये वो सारा। उसके बाद फिर वो जो उसकी वो बॉडी पड़ी हुई थी, मैंने कहा यार ये गरीब लोग हैं, इनमें बांट दो। ठीक है। अब मैं 2 घंटे की शूट कहीं और कर रहा था, तो देखा तो वो जो कसाई था वो भागा भागा आया। तो देख के उसने कहा वो मेरा बछड़ा कहाँ है? मैंने कहा यार वो तो हमने ऐसे कर दिया। कहते सर आपका प्रोड्यूसर तो उसको किराए पे लेके आया था मेरे से। Oh my God. कहने लगा जी 2 घंटे के लिए दे दे, वो तो गया, हम आपको वापस कर देंगे। इतनी रियल एक्टिंग हो रही थी कि वो वो ज़िबाई तो कर गया, दिया। फिर फॉरएवर ही गया। तो बहरहाल फिर उस बेचारे को समझाया, कुछ उसने पैसे छोड़े, कुछ हमने अपने थोड़े से ऐड किए। तो ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। लेकिन ये है कि बात ये है कि आपने थोड़े में गुजारा करना है। आई थिंक उसके अंदर स्लोगन आना चाहिए था, एनिमल्स वर हर्ट इन दिस मूवी और लेकिन अरबाज, जब जिस तरह आप लोग जाते थे, शाहजी की फिल्म्स की, सईद नूर साहब की भी, मरी जाते होंगे, नथिया गली जाते होंगे, जी अब यही बात हो रही थी, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जब होती होंगी माल रोड पे, तो लाइनें लग जाती होंगी लोगों की। तो जी हाँ बिल्कुल। अब खैर मॉल रोड पे तो हम शूटिंग कर ही नहीं सकते, वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इवन जब सबर्ब्स में जाते हैं ना आसपास, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अब इनफैक्ट वो ज़रा हमारी जो फैन बेस है वो ज़रा थोड़े पख्तून भाई हैं, तो वो ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी। तो उनको कभी कभी समझाने के लिए भी जो है ना आप समझा सकते हैं अपने तरीके से। जी हाँ, फिर जाहिर है फिर उस तरह होना पड़ता है उनके साथ। ऐसा फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल एज अ टेनिस स्टार, एज अ टेनिस प्लेयर, याद है आपको कहाँ हाँ गए? जी, ऑब्वियसली आई वाज 16 एंड हाफ, और पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ही नेशनल हमारा ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट होता था। तो उसके अंदर हमारी फेडरेशन ने अनाउंस किया था जो 2 लड़के और 2 लड़कियां अंडर 18 में विल रीच द फाइनल ऑफ द नेशनल टूर्नामेंट, उनको हम सीरिया और लेबनान भेजेंगे। तो माय फर्स्ट ट्रिप वाज टू लेबनान एंड सीरिया, एंड सारा सिलसिला मेरा उस वक्त शुरू हुआ। आई मेड इट टू द सेमीफाइनल्स, और क्योंकि फेडरेशन ने भेजा था तो वो नवाए वक्त और जंग में जो है ना वो सुर्खियाँ आ गई बिल्कुल कि सामुल कुरैशी जी सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, और 1000 कोई रैंकिंग है इनकी दुनिया के अंदर अंडर 18 के अंदर। वो जब वो अब्बू ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में बेटे की तस्वीर देखी अखबार के अंदर ये वो, तो अब्बू ने कहा ITF इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं भाई? हमें तो पता भी नहीं था, किसी ने गाइड भी नहीं किया, कोई पूरा प्रॉपर टूर है, उनकी रैंकिंग्स हैं ये वो। उस वक्त वो फैक्सिस का वक्त वो टाइम होता था। आजकल तो यंग जनरेशन को पता ही नहीं वो फैक्सिस होती क्या है। लेकिन अब्बू ने भेजी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को लंदन में। उन्होंने जो है ना कोई 2 महीने के बाद इतनी थदियाँ जो है ना मैगजीन्स की भेजी अपने सारे के सारे जो उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अंदर एक अब्बू ने पढ़ा कि जी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की टीम है फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, एंड दे स्पॉन्सर द बेस्ट किड्स फॉर अ ईयर, और 3 कोचेज़ होते हैं। तो अब्बू ने लेटर लिखा उनको जी कि ये मेरा बेटा है, ही इज़ नाउ 1000 समथिंग आफ्टर 2 टूर्नामेंट्स, तो आप कुछ कर सकते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। उन्होंने कहा ही हैज़ टू रीच टॉप 800 फिर हम करेंगे। ओके। तो उसी साल अब्बू ने मुझे 3-4 टूर्नामेंट्स इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका वो भेजे मुझे। और वो वाक़यात में से उसी तरह याद है मेरा प्रॉब्ली वन ऑफ माई वर्स्ट टूर जो था वो बांग्लादेश का था। राजशाही गए थे हम खेलने के लिए, एंड जितने मच्छर मैंने वहाँ पे बर्दाश्त किए हैं वो अल्लाह ही जानता है। एंड लेकिन वो अल्लाह के फजल करम से आई गॉट टू टॉप 800 उसी साल 96 में। 97 में पार्ट हो गया था मैं अंडर 18 टीम का ITF की
From 800, I got to 100 in the world, 97 में. Then they sent a letter to my dad that we would love Assam to be in our A team as well. Excellent. और 98 में then from 100 I got to world number 7 in Asian number 1 team में. माशाल्लाह, So that was ये तो the this is- highlight. हाँ, वो ये- सारा career change हो गया मेरा. वेरी गुड, वेरी और गुड। वो मच्छर भी काम आ गया. in a मैं way. यही अच्छा आप देखें, मैंने अगर ये बात करनी थी तो सारों मैंने ये कहने लगी थी मच्छर का काटना भी काम आ गया फिर। हाँ, नहीं एक्चुअली वो मच्छर इनको वेलकम कर रहा है। लोग समझते हैं टेनिस वगैरह जो भी गेम है ना काफ़ी ग्लैमराइज्ड है. हाँ. लेकिन जिन जो है ना जो हालात से गुजरे हुए हम वो मुझे ही पता है. एंड राजशाही वॉज अ वेरी स्मॉल जगह थी, मैं छोटा सा शहर. और जब वहाँ पे खेलने गए आई टेल यू जिस होटल में हमें ठहराया गया था, वी हैड ब्रेकफास्ट लंच डिनर राइस एंड चिकन. अब वो चिकन चूजे से भी कम ही होगा. चिकन को तो कहेंगे नहीं आपके, वो चिकन है. बट वी डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन. जब आप करियर शुरू कर रहे होते हैं यू वांट टू सेव मनी एज वेल. जिस तरह अभी रिवाज भाई भी बता रहे थे, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जितना कम रह सकते हैं करें. मैं किस तरह टेस्ट को चेंज कर रहा था हर दिन कि लंच आई यूज टू हैव राइस विद मार्मलेड ऑरेंज के साथ. रात का डिनर जो है उसके साथ हम स्ट्रॉबेरी जैम रख लेते थे चिकन के साथ. तो पूरा हफ्ता जो है ना वो उस तरह गुजारा है. और मच्छर अपनी जगह अलग थे. अच्छा मच्छर पार्सल के Yeah. साथ। तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मीडिया पर्सनालिटीज, हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं किस तरीके से किन हालात में करते हैं ना, फिर देन यू लर्न फ्रॉम दिस बिल्कुल, ऑब्वियसली. ऐसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी मोमिना, अब क्या कुछ हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, मुझे ये बताएं. आजकल जो है मेरा अपना कपड़ों का ब्रांड है, उस पर काम चल रहा है. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी. ये आपने अपने कपड़े पहने हुए हैं? जी बिल्कुल. ये डिजाइन मेरे- एक्सीलेंट. थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइस. और इसके अलावा मेरा टेंट का है वो उसका भी बिजनेस ऑनलाइन मैंने कोविड में स्टार्ट किया था. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ साथ चल रहा है. और इसके अलावा मैं यहाँ पे नहीं कराची में एक चैनल के साथ काम कर रही हूँ. वहाँ पे भी मेरे 2 शोज चल रहे हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. और इसके अलावा मेरी फिटनेस तो आपने देख ही ली है. वेरी गुड भाई, इतना कुछ हो रहा है. तालियां हो जाए मोमिना के लिए. वेरी गुड मोमिना, बस इससे आगे नहीं कुछ बताना, काफी हो गया. ओके डन. नहीं जीती रहे कुछ. बाकी मैं आपको मैसेज कर दूंगी. हाँ मैसेज करना भाई. और रूटीन भी अपनी वो जो डाइट वाली है. अरबाज नाउ, आपने जब काम का आगाज किया एंड देन आप एनसीए से फिर पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं कर सके आप. नहीं कर सके. लेकिन आपको बड़ी उम्दा तालीम आपके वालिदैन ने दी माशाल्लाह से, फुली इक्विप्ड एजुकेशनली. एनसीए में आपका मेजर क्या था, टेक्सटाइल डिजाइनिंग या? इट वाज प्रोडक्ट डिजाइन. ओके, Yeah, व्हाट डू यू product मीन बाय design. प्रोडक्ट डिजाइन का क्या मतलब? It's basically it's like to make something friendly users. Like जो handicapped के लिए जो गाड़ियाँ बनती हैं वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है. स्पेशल पर्सन्स के लिए जो चीज़ डिज़ाइन होती है दैट इज़ डिज़ाइन बाय द प्रोडक्ट डिज़ाइनर. तो एनसीए में थे हमारे टीचर, मुझे भी उनके नाम भी भूल गया, आई एम रियली सो सॉरी. और वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे. और एनसीए में आपको बताऊं इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ओन सेल्फ. बिल्कुल. वैसा कोई इदारा नहीं है. और मुझे सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में रहने का इतना फ़ायदा हुआ, अगर मैं इस शोबिज़ में भी आ गया तो मेरे अंदर वो जो एक क्रिएटिविटी थी, क्योंकि हमें ऑल ऑफ अ सडन एक असाइनमेंट दी जाती थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता था कि ऐसा है, आपने ये एक असाइनमेंट बनानी है, एक डेब्री में से ना आपने एक प्लांटर बनाना है, या आपने कुछ समथिंग एक यूजेबल चीज़ बनानी है. तो हम जाते थे, कभी बाज़ारों में जा रहे हैं, कभी अनारकली में जा रहे हैं, लंडे में भी जा रहे हैं. वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी करके जब हम अपनी वो एक जो असाइनमेंट होती थी वो जब हम फिर प्रेजेंट करते थे, फिर ज्यूरी होती थी. ओके. तो उसमें फिर हमें बताते कि देखें इसमें ये फ्लॉ है, इसमें ये फ्लॉ है, ये स्ट्रेट है, इट शुड हैव सम मोमेंटम, थोड़ी इसमें मूवमेंट होनी चाहिए, ये वो. तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत पे की है उन्होंने. और एनसीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मीडिया से बहुत ताल्लुक रखने वाले हैं, सारे क्रिएटिव, आधे से ज़्यादा लोग जो एनसीए के ग्रेजुएट्स हैं वो कहते हैं कि एनसीए का एनवायरनमेंट ऐसा कि उधर से जाने का दिल ही नहीं करता. आज भी अगर वो पाकिस्तान में है या लाहौर से बाहर हैं, वो लाहौर आएंगे या पाकिस्तान आएंगे, सबसे पहले एनसीए जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे. बिल्कुल सही. ये कमाल है एनसीए का. एक ऐसा इंस्टीट्यूट है अनडाउटेडली कि वाकई में जो ग्रेजुएट्स उन्होंने अपना एक मकाम बनाया. अच्छा जी, एक सेगमेंट ऐसा जो आप तमाम अफराद के भी दिल के करीब होगा और आपके भी दिल के करीब इसलिए कि बामानी अंदाज से इस सेगमेंट को तरतीब दिया गया जी. सुनहरी यादें, यानी याद माजी का ये सेगमेंट, और हर एक मौजूद मेहमान की याद माजी को मद्देनजर रखते हुए चंद झलकियाँ आपकी नज़र एहसामुल हक के कौन सी लिए. है जी? Close match, and they just proved why these guys are number 1 in the world. Had an unbelievable run here, and the Indo-Parks Express was rolling pretty well till we met these guys. But it's been great. I would like to thank everybody here for supporting us throughout these 2 weeks. My parents who are watching in Pakistan, I love you all, and I don't want to take any limelight away from these guys. We are very friendly,
loving, and caring people. And we want peace in this world as much as you guys want. And may Allah bless us all. Thank you. Well said. वंडरफुल आर स्टार इसामुल हक एंड इसाम आपके आई एम श्योर आप तीनों भी अग्री करेंगे, मैंने तो ये देखा था तब भी जब ये ऑन एयर हुआ था आपका ये मैच और सारा ये, जब भी आपका नाम लिया जाएगा और जिक्र किया जाएगा इस इंटरव्यू के बगैर आपका पूरा इंटरव्यू नामुकम्मल हो। नहीं, लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी ऑब्वियसली। अगर आप 2-3 चीज़ें या मुझसे पूछे मेरे करियर की डिफाइनिंग मोमेंट्स कौन से थे, दिस डेफिनेटली हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। और वो बस पता नहीं अल्लाह ने वो थोड़ा सा जज्बा दे दिया कहने के लिए जो भी कहना था, और वो अपने इंट्रोडक्शन में कहा आई फील लाइक आई एम वेरी पेट्रियाटिक एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज पाकिस्तानीज टू ऑब्वियसली प्रोजेक्ट अ वेरी सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ अ कंट्री। और वो दिल से बात की थी। मैंने भी बहुत प्रेजुडिस, बहुत डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फेस की हुई है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, स्पेशली 9/11 के बाद, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम। बुक भी लिखी मैंने 2010 में, लेसन्स लर्न फ्रॉम अ टेनिस प्लेयर बीइंग अ पाकिस्तानी। तो उसके अंदर भी है कि हाउ डिड आई एक्चुअली मैनेज टू फाइट रेसिज्म और सारा जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है। तो वो बस बोल गया, अल्लाह ने बुलवा दिया उस वक्त। आई डिडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम कितना इम्पैक्ट होगा बहुत, लेकिन जब वापस आया तो ऑब्वियसली आई फेल्ट द जो पावर थी वर्ड्स की जो होती है, और तो वो एक्चुअली पहली दफ़ा फील हुई कि हाँ वर्ड्स में बाकी पावरफुल चीज़ें होती हैं बहुत ऐसा ही ज़्यादा। और बहुत तरतीब के साथ एंड वो दिल को छू लेने वाली ये बातें थी। हाँ, लेकिन वो पहले तो मैंने अपने अम्मी अबू को ऑब्वियसली थैंक्स किया, मेरी बहन की बर्थडे थी उसको मैंने विश किया, ऐसा ही है। एंड उसके बाद बस ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी वो निकल गई और कह दिया मैंने। और आई फील दैट एज वेल उसके, क्योंकि आप लोगों के साथ भी जो मेनली इंटरेक्शन है सब लोगों के साथ मेरी लाइफ टाइम में वो यही है कि वी आर पीस लविंग पीपल, स्पोर्ट्स लविंग पीपल, और हम दुनिया में पीस ही चाहते हैं। एंड इस्लाम इज़ अ पीसफुल ऑब्वियसली मोस्ट पीसफुल रिलीजन एज वेल। तो वो फिर अल्लाह के फजल करम से वो कह गया मैं। अनडाउटेडली वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, एक और आपकी, अच्छा और हाँ अभी तो बहुत सारी है, हमने थोड़ी शॉर्ट करके जी दिखाइएगा प्लीज। Oh my goodness, they won the point, and Qureshi does almost a lap of honour. You remember that rally, and then jumped back over it again. And Bapana finishes it off with that. Fantastic. Yeah, that's her thought. ओह वाओ, वंडरफुल। सुनहरी यादें, गोल्डन नहीं, मोमेंट्स। ये तो है हमारे होता है कि साल के एंड में टॉप 8 टीम्स का और टॉप 8 प्लेयर्स का टूर्नामेंट होता है लंदन के अंदर। वो अल्लाह के फजल करम से आप क्वालिफाइड 5 टाइम्स। तो ये अगर हिस्ट्री भी टेनिस की उस टूर्नामेंट की बेस्ट शॉट्स में है ना, तो ये टॉप 10 टॉप 15 में आता है ये पॉइंट। एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 टीम ऑल्सो, मैं और बुपाना थे। एंड वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट शॉट थी, आई वेंट आउट ऑफ द कोर्ट, जंप करके फिर वापस आया और देन बुपाना फिनिश्ड इट। एंड या मुझे नहीं पता था आप लोगों ने सारी होमवर्क किया हुआ आपने काफ़ी अच्छा, That बट is good. डेफिनेटली सुपर नाइस मोमेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, मोमिना आप रेडी हैं? जी मैं रेडी हूँ। बैठे बैठे ही। हाँ बैठे अच्छा बैठे। जी, दिखाइए सुनहरी यादें मोमिना। कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे माफ़ी मांगने की, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मुझे बदला चाहिए उस ज्यादती का जो मेरे साथ हुई। कैसी बदला? क्या कह रही हो तुम? आपकी बड़ी बेगम ने मुझ पे इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दिलाने की कोशिश की। अब आप उन्हें तलाक देकर इस घर से रुखसत करें। ये इतना आसान काम नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा मैं सच बताऊं, मैं डर गई, पहला मोमिना का जुमला था कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं यादें माजी मेरा दिखाने की। अच्छा जी, नाउ डायलॉग डिलीवरी उस्मान पीरज़ादा साहब के सामने। नाउ ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने सीनियर सीजन्ड हमारे एक्टर इंस्टीट्यूट हैं, बताइए कुछ फॉन्ड मेमोरीज। हाँ बहुत, उन्होंने एक तो सबसे पहले मुझे बहुत एक कंफर्ट जोन दिया और उन्होंने बाकायदा हमने बैठ के प्रैक्टिस की। उन्होंने बोला कि बस तुम यही समझो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने कहा मैंने कभी अपने शौहर से ऐसे बात की नहीं है रियलिटी में। तो खैर बहुत अच्छा रहा इनके साथ, ऑब्वियसली कि वो उस्ताद हैं और वो जानते हैं कि अगले बंदे को किस तरह से डील करना है, तो वो डील करते हैं आपको। आपको तो खैर आप तो नए नए होते हो, आपको तो क्या ही पता होगा, वो आपको इतना कंफर्ट जोन देते हैं कि आप खेल जाओ। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और बस अपार्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, हमारी जो टीवी इंडस्ट्री, जिस तरह उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, जितने हमारी आपका मुलाकात रही इन तमाम? जी मैंने एक पूरा सीरियल किया उस्मान साहब के साथ। ओके। अब्बा के नाम से सीरियल था, पीटीवी होम पे। बिल्कुल, यस यस, सॉरी आई रिमेंबर। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन और इतने वो जॉली हैं इन ऑल द टाइम, यू नो, मेक्स यू
कीप लाफिंग और इतनी फिर इंफॉर्मेटिव बातें भी करते हैं। हाँ। और क्योंकि फिल्म से भी उनका ताल्लुक रहा है, फिर अब्बा से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, ऐसा ही है। तो हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनके बिल्कुल साथ। सही, मैं अच्छा जहन से अब्बा का निकल गया था, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप रेडी हैं आपकी सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए अरबाज खान साहब की? जी दिखाइए। ससी, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों साजू को मेरे नाल बैठ गया है। तू कहे तो मैं सुखा बहन से बात करूं कि वो साजू बिरा को समझाए? कोई फायदा नहीं, मेरे को पता है मेरी बहन मेरी हिमायत नहीं करती, वो भी उस घर में रह रह के ना साजू जैसी थी गई है। एक बंदा है जो साजू बिरा को समझा सकता है। वो कौन? लाला सुल्तान। वेरी नाइस। अच्छा, ये प्ले है सस्सी। बिल्कुल सस्सी प्ले, और ये हमने शूट किया था बावलपुर में। और ये था वो जो बिल्कुल डेजर्ट्स के जो लोग होते हैं ना, रूही के, तो आपको शायद आपकी उस तरफ से ही है ना? मेरे बाबा। हाँ जी, बाबा। सही। तो अच्छा, अब इस चैलेंजिंग क्या था यार, ये रोल है, इसमें टिपिकल वो बोलना है क्या थी गया है, क्या मामू आ हो गया है। यार तुम पठान आदमी हो, तुम उर्दू नहीं सही बोल सकते हो, तो तुम ये कैसे बोलोगे? मैंने कहा मैं करूँगा सर। और इसके लिए फिर मेरा जो टोन था वो बिल्कुल डार्कर करके ना, वो बूट पॉलिश लगाते थे मुझे। वो टोन, वो एक फेस का टोन और फिर एक लहजे का टोन, और फिर अच्छा समहाउ तो का के की में ठीक था, इसमें बकायदा ड्रामाज है लंबे लंबे, और वो वन शॉट होते थे, बस वो अल्लाह ने कर दिया। वन शॉट का सादा जबान में मतलब है कि एक गो में करना है। वन गो। हाँ जी। वन गो में जितने, ये देख लें एहसाम, मुझे तो 2 लाइंस कहें तो बंदा थर थर कांपना शुरू हो जाए, कितने कितने पेजेस यानी याद करने पड़ते होंगे। और मोहसिन गिलानी साहब का लिखा हुआ ये शाहकार। जी हाँ, और मुझे नूर साहब से इनाम भी मिला था एक फिल्म के लिए। मैंने 4 साढ़े 4 सफ़े का डायलॉग बोला था, वो नेगेटिव होता था, बड़ा रॉ मटेरियल, बड़ा एक्सपेंसिव, और प्रोड्यूसर हजरात उस एक्ट्रेस को कम लेते थे जो रीटेक ज़्यादा करते थे। वही वाली बात के हालात वैसे होते थे, गुर्बत में काम करते थे। कैन यू बिलीव कि मैंने 4.5 सफ़े का डायलॉग वन गो बोला। नूर साहब ने 1000 रुपए का नोट, उस वक्त आज से 15-20 साल पहले की बात है, वो सिग्नेचर करके मेरे पास आज भी पड़ा। कमाल कमाल, ये ख़वातीन इज़्ज़त, ये डेडिकेशन है। अच्छा जी, रेडी हैं दामिया? जी, आपकी सुनहरी यादों I को hope it is not cringe. जी दिखाइए। हर दुआ में शामिल जान प्यारे तेरा, जिंदगी भर रहे तू बन के साया मेरा। हर दुआ में शामिल जान प्यारे तेरा, जिंदगी भर रहे तू बन के साया मेरा। I'm gonna make it all go away, I'm gonna make it possible. Come on, come on, hey. Oh, Sonia, 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 oh, Sonia, 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 oh, Sonia, 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 oh, Sonia. वंडरफुल। Expressions, हाँ, मैं भी तो एक्टर बन सकती हूँ ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, मुझे साइनिंग अमाउंट दोनों को देना पड़ेगा। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना। पहले मुझे बहुत मतलब ऑफर्स आएंगे इस चीज़ के, मगर वही बात है ना, इतना कौन बैठे मेकअप लगा के, और हम लोग ऐसे 1-2 घंटे में शोज किए, पैसे पकड़े, वी आर गॉन, वी आर डन, यू नो। तो दैट मुश्किल काम है। बेहतर है सिंगिंग पंच लाइन ये है ना, मुश्किल सिंगिंग करना बेहतर है। एक्चुअली की बात टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, और ये वही कर सकता है जिसको शौक हो। ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल सही। आपके वालिदैन भी मीडिया के शोबे से वाबस्ता है ना? जी, बाबा ने किया है, काफ़ी एक्टिंग की है। आई थिंक उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में काफ़ी काम किया है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे हाँ जी। तफसील से गुफ्तगू करें, जी। क्योंकि फिर ब्रेक पे भी बिल्कुल, जाना है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपका गाना आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। ये आपने डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ मुनीरा भी। ये क्या है ये मेरा आज का इंतखाबी निशान। अच्छा, आप देखें, हंसी की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं हंसना, ज़्यादा नहीं हंसना। इसकी इफादियत बैंगन की अगर हम आपको बताने बैठे हैं तो बंदा परेशान और हैरान हो जाए कि बैंगन की में कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। क्यों डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, जिस तरह आलूओं को सब्जियों का बेताज बादशाह कहते हैं, जो आपका फेवरेट है। अच्छा, आलू को आज आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। Really? अच्छा, मुझे वैसे ही इसको ताज वाला बादशाह कहते हैं।
ये ताज है। ये मुझे लग रहा है अपनी तरफ से आपने बनाया है। नहीं यार, ये मुझे पता है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो जनाब ये है बैंगन जिसका आज हमने भरता बनाया है। ठीक है, बिल्कुल और बाकी आप प्रोग्राम। ओके जी। अच्छा जी मुनीरा, पहले बताएं बैंगन का भरता कैसे बनाया, रेसिपी। मैंने इसको ये किया कि बैंगन को मैंने इसको जलाया है चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट ऑयलिंग करके, उसके छिलका मैंने उसका पील ऑफ कर दिया, उसके बाद मैंने इसको मैश किया है, उस पर जो इसके इंग्रेडिएंट्स इसको मैंने रोस्ट किया, जिसमें मैंने चाट मसाला इसको फ्लेवर दिया है, काली मिर्च डाली, नमक डाला है, उस पर ज़्यादा चीज़, और बाकी जो स्पाइसी वो है हरी मिर्चें और हरा धनिया, वो हल्का सा फ्लेवर दिया है। और बहुत ही डाइट में इस पर कोई मैंने इससे फ्राइंग नहीं किया है, आप इसको रायता बना के रखें और खाएं। और इसके साथ जिसको मैंने फ्लेवर दिया वो है हरी मिर्ची और हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल किया। वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसलिए खा दिया, बल्कि हम फिर ड्रिंक की भी बात करते हैं, इकट्ठे बताइए ड्रिंक जो बनाई है आपने। जो ड्रिंक है उसके लिए मैं बताऊंगी कि जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने दूध में लिए साबुत दालचीनी और साथ में हल्दी और साथ में छोटी इलायची, इसमें मैंने इसको पकाया है, दूध को अच्छी तरह से जब पकाया, हल्दी से फ्लेवर दिया और साथ सिनेमन से इसका फ्लेवर दिया, फिर उसको मैंने ठंडा कर लिया। इसमें आप फ्लेवर के कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने इसमें केले का ऐड किया है और केले को इसमें मैश करके एक प्रॉपर सी ड्रिंक बनाई, इसमें हल्का सा स्प्रिंकल इसमें सिनेमन पाउडर किया। बिल्कुल, मैंने एसाम को इसको पीते हुए देखा है। एसाम ठीक है या बस? Out of 10 for me. Really? हाँ, easy. आप दिल रख रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो पी रहा हूँ, मैं अभी आप कैमरे पे हैं, मैंने तो खत्म कर चुका हाँ, होता है। बार मुझे शक पड़ा है, आपने पिया है कि नहीं पिया? मैंने नहीं पिया जी। हाँ बिल्कुल सही, मेरा यकीन है, शक इसका मतलब यकीन है। मोमिना आप बताइए, अगर पिया हो ड्रिंक तो? मैं तो थोड़ा सा रह गया, इट्स लवली। रियली? सीरियसली ज़्यादा एक्सट्रीम शुगर है, हाँ। है अच्छा बहुत ही। नहीं, इसमें इतना एक्चुअली ज़्यादा मीठा सिनेमन होगा है, अच्छा तो आपको लगता ही है। सिनेमन है जिसकी वजह से उसका टेस्ट बड़ा मजे का आ रहा है। वेरी गुड, चलो शाबाश, पूरा पियो फिर मुझे बताओ। अच्छा जी, अब बता दिए। सबसे पहले पूरा पियो। अच्छा जी, ये है आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, हम बात करें बॉडी में सोजिश की, तो जब आपने किसी भी नेचुरल तरीके से अपनी सोजिश को कम करना है, सोजिश सिर्फ मुंह पे नहीं होती, आपकी सारी इंटेस्टाइन्स में, सारी बॉडी पे हो सकती है, आपकी अंगूठियां टाइट हो जाती हैं, आपका जूता टाइट हो जाता है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम बॉडी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। उस वक्त अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे भी इलाज करवाएं, और उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बॉम्ब ड्रिंक जो है इसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हल्दी जो कि शहजादी है इन्फ्लेमेशन कम करने की, सिनेमन भी डाला है विच इज ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ एक्सेस वेट। तो जब ये वाटर वेट निकलता है और साथ में आपकी फैट पिघलती है तो इट गेट्स बेटर एंड बेटर। ऑफ कोर्स आप इसके अंदर जैसे इन्होंने बनाना डाला है, आप इसके अंदर पीच भी डाल सकते हैं, डिफरेंट हाँ स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, लेकिन मीठा डेफिनेटली कम रखिए। तो ये नेचुरली अगर आप मैंगो डालोगे तो फिर आपको मीठा डालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द healthiest drinks that we have introduced। अच्छा जी, अब हम आ गए इस प्यारे से सब्जी के ऊपर। इस सब्जी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पोटेशियम है। अब ब्लड प्रेशर का जो शिकार लोग हैं, जिनके हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, हम बात करते हैं भाई सोडियम कम करो, यानी कि नमक कम करो, तो इसके अंदर सोडियम कम है और इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, जो खजूर के अंदर भी ज़्यादा होती है, कीनू के अंदर भी ज़्यादा होती है। पोटेशियम वो चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करेगी बल्कि आपकी दिल की नालियों को भी खोलेगी। है ना मज़े की बात है, छोटू सा बैंगन, लेकिन ये किस कदर मुफीद है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ में मदद करते हैं, हार्ट हेल्थ में। फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और फाइबर जब इंटेस्टाइन्स में जाएगा तो एक्सेस टॉक्सिक वेस्ट को जल्दी निकालेगा। बिल्कुल, और मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि बच्चों में भी सब्जियों को खाने की आदत डालें, सिर्फ चिकन, गोश्त, मछली, बर्गर्स, ये चीजें छोड़े, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये बैंगन आपका, आप घर लेके जाइए, पकाइए। हाँ नहीं, ऑनर बुरी बात मैं बहुत लकी हूँ आज। वेरी गुड, थैंक यू। तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए, वेरी गुड। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, नाउ मूविंग ऑन, हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, मुझे बताइएगा पैनल से कि हम दूसरे सेगमेंट के लिए अगर तैयार हैं। ओके जी, हम रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा जी, दूसरा सेगमेंट, खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरबाज, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? डब करना पड़ेगा एज यूजुअल। नहीं, एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग जो आप कह रही थी, ये बैंगन आप घर लेके जा सकती हैं। चेक किए मुफ्त, मैं कहती हूँ मुफ्त का तो टिशू भी मिले तो बंदा खुश होता है। बिल्कुल। इसाम, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? कोई हैंड होने वाला हमारे सामने लग रहा है। इसाम, अब इतनी तो रेपुटेशन मेरी आप माने। अच्छा जी, हम रेडी हैं कि नहीं मुझे बता। अच्छा, थोड़ी देर में अभी मैं आपको सेगमेंट का भी बताती हूँ। एक सेगमेंट है गेस द सेलिब्रिटी। राइट, टेलीफोन कॉल में पे थोड़ी देर में एक शख्सियत मौजूद होंगे जो आवाज बदलेंगे। आपने टर्न बाय टर्न 3-3 सवालात करके उनसे उनके बारे में जानना है और उनको पहचानना है। एहसाम, हाँ,
ये मुझे पता था आपके ये तासुरात होंगे। कल शाम से मैं सोच रही थी, तो मैंने आपकी आसानी के लिए आपको जज बना दिया। तालियां मेरे लिए। जज बना दिया। ओके, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द। आप खेलना चाहते हैं तो 100 नहीं, खेलें। अच्छा है। वैसे नहीं, वैसे चले शाम को भी। माइट बी अ स्टार, कोई टेनिस का प्लेयर ही हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। अब आपने पूछना है, लेट्स सी। चलें आप भी आ जाएं। बिल्कुल सही। आई वांट, मुझे था थोड़ा सा क्या। ओके जी, रेडी हैं? चलें जी। टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद है उनसे बात करेंगे। बिल्कुल खामोशी थोड़ी देर के लिए। मुनीरा बंद कर दीजिएगा इसको भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, अब सिलसिला सर कुछ यूं है कि एसामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, दामिया फारूक मौजूद हैं, अरबाज खान मौजूद हैं, मोमिना हमारे साथ मौजूद हैं। टर्न बाय टर्न आपसे सवालात ये करेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट हम एसामुल हक से कर रहे हैं। जी एसाम। जी जी, पहले तो सबको सलाम मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप स्पोर्टिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या ये जो है फिल्म इंडस्ट्री से? भाई स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक है और हमारा फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। ओ तेरी खैर। अच्छा जी, सेकंड आप पूछें क्वेश्चन आप। हाँ जी, आपका ताल्लुक पंजाब से या केपीके से? क्या बात करता है यार अरबाज, तुम क्या बात करता है यार, तुम हमको जानता ही नहीं है यार। चलो जी। बड़ा क्या करता है यार। संग जी खैर। हाँ खैर दे। ओ जोड़े। बस इससे ज्यादा पश्तो नहीं आता। अच्छा, ज्यादा नहीं आता। That's थोड़ा cool. थोड़ा आता है। That's cool. हाँ जी, मोमिना पूछे। मुझे तो गैस हो रहा है, मैं बताऊँ कौन? अच्छा, एक नाम ले लें। चले। ये मोहसिन सर। नहीं, मोहसिन गिलानी साहब नहीं है। अच्छा। अब और नाम नहीं लेंगे। दामिया कोई सवाल करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी मिमिकिंग पावर जो है वो सही या फिर ऐसी फजूल है? ऐसा आला कि क्या बताए, ऐसा आला। क्या? ऐसा आला बताइए। बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छी है। मतलब आप सही कर रहे हैं डब, जिसको भी मतलब मिमिक कर रहे हैं। जी जी। अच्छा जी, अब मैं एक हिंट देती हूँ आप लोगों की परेशानी को आसान करने के लिए। हाँ। नहीं, एक तो आप इतना परेशान हो रहे, तेवरियां आ रही हैं आपकी माथे पे, टेंशन हो रही है। क्रिकेट खेलते थे। टेंशन हो रही है, पहले तो रिलैक्स करें ना। सर आप क्रिकेट खेलते थे? मुझे टेंशन हो रही है। हाँ जी, क्रिकेट तो हमारे खून में भरी हुई है। खेलते थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा फिर ये कंफ्यूज होंगे। क्रिकेट भी ये खेलते हैं, लेकिन जैसे प्रोफेशनल टीम का हिस्सा नहीं है। इनकी पूरी फैमिली मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है बस। तो आप क्रिकेटर की उस पे ना जाएं। आजकल आपके ड्रामाज आ रहे हैं कहीं? बहुत ड्रामे। आपके बहुत गहरे दोस्त हैं अरबाज। मोहम्मद राना था नहीं? नहीं। और सवाल कीजिए। इनकी पूरी नहीं, नाम नहीं लेना ना फिर। अच्छा। इनकी पूरी फैमिली की एक लेगेसी है, टीवी एंड फिल्म दोनों में। वो तो फिर आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए ना। मुझे आप भाई भी हैं इनके बहनोई भी, या भाई इनके भतीजे भांजे भांजियां सारे, और बड़ी प्यारी शख्सियत है, वैसे के वैसे ही हैं भाई। 5 कोई और सवाल करने। 4 एंकरिंग तो नहीं करते? नहीं, होस्टिंग नहीं की। 3 एज क्या होगी? हाँ, आपके इर्द गिर्द है तो अंदाजा लगा ले। That's what he's saying. पूछें आप सवाल। क्या एज होगी सर आपकी? आप कैस करें ना यार, 50 के ऊपर हूँ। How sweet. He said 50 के ऊपर हूँ। अच्छा जी, मैं 3। अच्छा, इसको और इंटरेस्टिंग सर, टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद हैं और इंटरेस्टिंग करते हैं। आप चारों मेहमानों की आसानी के लिए मैं 3 नाम आपको दे रही हूँ। All right. अब आसान होना चाहिए। हमारे साथ शायद टेलीफोन कॉल पे जावेद शेख साहब मौजूद हैं। हमारे साथ शायद टेलीफोन कॉल पे सलीम शेख साहब मौजूद हैं, या हमारे साथ शायद टेलीफोन कॉल पे फैसल कुरैशी मौजूद है। सलीम शेख। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। वाओ। हाँ सलीम, क्या हाल है? यार सॉरी यार, मैंने उम्र का पूछ लिया। अरबाज पहचानेगा। नाइस टू हियर यू यार, काफी अरसे बाद मुलाकात फोन पे ही हो रही है। साहब भाई को भी सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सिंह भाई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई वुड नेवर गेस। शुक्र है, बाकी सब मेहमानों को भी सलाम। सलीम कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि बस ये अब कामयाब होगी कोशिश। मैंने कहा अरबाज पकड़ लेगा। हाँ। अच्छा, अरबाज और आपका जो एक ताल्लुक है, एक दोस्ती है, भाइयों की तरह एक मोहब्बत है, उसको बताते हुए, बयान करते हुए प्लीज। जी, अरबाज के साथ देखिए, हमने साथ ही आगे पीछे फिल्म इंडस्ट्री में तो काम ऊपर तले ही काम शुरू किया, और इत्तेफाक ये है कि मेरा ख्याल है कि अरबाज की मेरी शायद कोई फिल्म इकट्ठी कोई नहीं आई, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत है। हम क्रिकेट साथ खेलते हैं। हमने जो अपना
शौक था ना क्रिकेट खेलने का, जो पाकिस्तान टीम में आने का, वो वैसे तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब हम शौक पूरा करते हैं। जो 24 की हमारी टीम्स है उस पर क्रिकेट का शौक पूरा करते हैं। और बड़ा अच्छा अरबाज के साथ सीरियल्स वगैरह तो किए हैं, लेकिन फिल्म पे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बहुत कमाल आ मेरे से ज्यादा इनका जो प्यार है मेरे अब्बा से है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात याद करा दी, क्योंकि आसिफ खान साहब के साथ हमने फिल्म की थी चीफ साहब, तो कमाल के आदमी है, जबरदस्त, और क्या मतलब इंसान है। तो उनके साथ हमारी बड़ी कंपनी रही, और बड़ा, मैं जब भी अरबाज से मिलता हूँ सबसे पहले खान साहब का पूछता हूँ। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, अरबाज सलीम के बारे में। और सलीम ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से हर काम जो किया। सलीम क्या बात है जी, हम तो इनके फैन हैं सुनहरे दिन से। और उसके बाद फिर सलीम एज अ पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। और वही वाली बात कि हमने स्क्रीन बहुत ज्यादा शेयर नहीं की, लेकिन ये कि हमारी ज्यादा मुलाकातें क्रिकेट ग्राउंड में रही हैं। ठीक। सलीम हमारे कैप्टन है, ही प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, बड़ा अच्छे बैट्समैन है। और सलीम, मैं इनके लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पूरी फैमिली को, बड़े शेख साहब ने, उनसे भी मेरा बड़ा प्यार है। तो हमारी बड़ी बॉन्डिंग है, और अल्लाह ताला आपको सर खुश रखे, सलामत रखे, और आप जिए हजारों साल सर। आमीन सुम आमीन। सलीम, क्विकली, बिकॉज एहसाम भी हमारे साथ मौजूद है, ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एहसामुल हक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? भाई इनके बारे में क्या तारीफ करनी है, हमारे लेजेंड है, हमारा फख्र है, हमारे पाकिस्तान का फख्र है, और हमारी दुआएं हैं कि ये इसी तरह खेलते रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जीते रहें सलीम, थैंक यू सो मच। खवातीन और हज़रात, एक क्लैप मेरी हिंट के लिए हो जाए। वेरी गुड। मुझे लगा सुंदर के मिमिक कोई करेगा, कोई रैंडम फेक बंदा बैठा है और उसने मिमिक करना है किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस का, आई डोंट नो। मैंने वैसे ब्रीफ तो सही किया था कि नहीं? मेरी ब्रीफिंग में तो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट किया था, बट मुझे कुछ और लगा कि मैं सुना नहीं आपके द वे वो जिस तरह से एक पठानी, उन्होंने एक पठानों वाला एक वो अच्छा, मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि शायद आपने वाले साहब को लिया होगा ऑनलाइन। अच्छा, आसिफ साहब को नहीं। मैं 100% श्योर था, लेकिन फिर मैंने जब पश्तो में ज्यादा मैंने बात की ना, तो मैंने कहा नहीं वो नहीं है। मैं इसलिए इस सेगमेंट का मकसद ये है कि एक ऑन अ लाइटर नोट जरा हमारे लेजेंड से भी हमारी गुफ्तगू हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, ये सेगमेंट तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन दामिया हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुराती हुई परफॉर्म कर लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दामिया फारूक। खवातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से। हमारे मौजूद मेहमानों, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। चूंकि लास्ट सेगमेंट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, साथ साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। भाई आप चारों तो हैं, सामुल हक हमारे साथ मौजूद है, मोमिना मौजूद हैं, अरबाज मौजूद हैं, दामिया भी मौजूद है। दामिया ने ब्रेक पर जाने से पहले जो गाना गाया, इट वाज अमेजिंग। आपका अपना कंपोज किया? मेरा पहला ओरिजिनल है और मैंने फुली इसको लिखा है, कंपोज किया है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अली मुस्तफ़ा। एक्सीलेंट। तो उनके साथ कोलैबोरेट किया इस चीज़ में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, अब मैं खड़ी इसलिए हुई हूँ कि उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये शायान इतने से थे, अरबाज के ये छोटे बेटे हैं, और करते 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 ये इतना बड़ा माशाल्लाह हो गया, और बुपलू सा है, क्यूट सा है, और शायान तो सोशल मीडिया सेंसेशन बन रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, तो इनसे मुलाकात उधर होती है, तो इनके पास टाइम नहीं होता। अभी इन्होंने को 5-1 मिनट हमारे लिए निकाले हैं। अरबाज कुछ कहना चाहेंगे शायान के बारे में? जी हाँ, ये माशाल्लाह बहुत मतलब मेरे जो नक्शे कदम पर है ना, वो ज़्यादा यही है, मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। शायान आरिफ खान हमारे साथ मौजूद है, आ जाइएगा क्लैप में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वैसे खामोश क्यों भाई? हम YouTube पे तो इतना बोल रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा नर्वस। क्यों नर्वस? क्या मेरा मेकअप खराब है? हाँ, फिर पहली तो इसमें आपकी पहली बार हमने आपको बचपन में शो में रोते हुए भी देखा है, अब्बा आपको लेके जाते रहे एक शो में बाहर, वो भी हम देख चुके हैं। आपको पता है ये बात? कैसा लग रहा है शो में आके? बहुत अच्छा। वो कौन है सामने बैठे हुए? पापा। एहसाम बैठे हैं, कुछ कहना चाहोगे? कहो ना प्लीज, इधर आओ, करीब आओ, आ जाओ, कम ऑन। व्लॉगिंग में तो काफी बोलना पड़ता हाँ है। बिल्कुल, बताएं। कमेंट्स देने पड़ते हैं। क्या हाल है भैया आपका? मैं तो आपसे यूट्यूब चैनल सीखना है, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का यूट्यूब चैनल। तो अरबाज भाई से मैंने इजाज़त ले ली है, आपसे सारी गाइडेंस ली मैंने। अब एहसाम के मैचेस तो देखे होंगे आपने, कैसा लगता है बताएं ना भाई। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ, इधर आओ, हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, कैसे मतलब ख्याल आया? मैं लोगों को देखता था ना व्लॉग्स, तो वो उनसे मुझे कुछ यानी कि इंस्पिरेशन वगैरह। हाँ। तो मैंने फिर
डिसीजन लिया कि मैं एक स्टार्ट करूँ यूट्यूब चैनल। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। बैठिएगा बहुत सारी क्लैप में। शायान हमारे साथ मौजूद हैं, शायान आरिफ खान। और अरबाज आपका असल नाम? जी असल नाम आरिफ है। असल नाम आरिफ है और फिर फिल्मी नाम जो है? फिल्मी नाम अरबाज है। ये नाम किसने अरबाज जो है? ये नूर साहब ने दिया था, सैयद नूर साहब ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार आरिफ जो है ना वो बड़ा घरेलू नाम है घरेलू नाम नहीं चाहिए जरा थोड़ा सा, तो अरबाज फिर। लेकिन अब मैं पर्सनली आई लाइक अरबाज मोर। बिल्कुल ठीक, वो सूट करता है आपकी पर्सनालिटी को। अच्छा। हाँ, आई एग्री कि वो एकदम से जो है इट इज डिफरेंट एज वेल। लेकिन आपके वालिद साहब का तो नाम ओरिजिनल है? उनका ओरिजिनल है, उनका ओरिजिनल आसिफ खान उनका रियल भी है और रियल नेम भी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे अरबाज ये बताइएगा, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। आप अपने दोनों बेटों के साथ बहुत अटैच्ड हैं। मैंने देखा है कि एक खास अपनाइयत और लगाव के साथ आप इनकी तरबियत में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कोई खास वजह है इसकी? नहीं, मतलब है कि ज़ाहिर है मेरी औलाद है, मतलब है आगे इन नाम चलेगा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरी में कमियां रह गई हैं मैं इनको ज़्यादा पैम्पर करता नहीं हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि नहीं यार आप खुद करो। आप अल्लाह ना करे क्या कमी मसलन? मतलब लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पला, तो मैं नहीं चाहता कि इनके साथ भी हो। प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे प्रॉब्लम्स होगी, तो अभी मैं इनको कहता हूँ कि कहीं भी कुछ चीज़ खरीदने जाना होता तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ये जाके बार्गेन भी करते हैं, ले भी आते हैं। और जाहिर है फिर बेटे हैं तो प्यार तो है। ऐसा ही मैंने देखा है, हमारे बचपन में मासूमियत अच्छी होती थी, लेकिन आजकल के दौर में यू नीड टू बी बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट। ऐसा है ना? बहुत जो नजर आ रहा है यहाँ से उधर इशारे कर रहा है उस अपने कैमरामैन को, इधर से मेरी वीडियो बनाओ, यहाँ से मेरी वीडियो बनाओ। आई एम लविंग दैट फैक्ट जो है ना, अभी से इसको पता करना है कि यार कहाँ पे कैमरा सेट करना है, कहाँ पे लाइट बेहतर है। सर कैन यू बिलीव इतना अच्छा ये एडिट करता है व्लॉग्स। मैं बकायदा इससे पूछता हूँ कि एडिटिंग कैसे करते हो? अच्छा रियली खुद करता है एडिट? खुद का करता है सर, बिल्कुल। एक्सीलेंट। जी हाँ बिल्कुल, ये इसकी खुद की इम्प्रोवाइजेशन है। एक्सीलेंट। एहसाम आप भी तो ना यूर अ फादर एज वेल माशाल्लाह। अभी हाल ही में एक बेटी है आपकी, क्या नाम है उसका? जानिया एहसाम। और 2 साल का बेटा है जोहान, एंड उसको तो सारी गेम्स में लगाया हुआ है। तो मेरी ड्यूटी टेनिस के बाद तो यही है, किसी फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, हॉकी, सारी चीज़ें। तो या लाइफ चेंजिंग मोमेंट। हाउ डज इट फील नाउ बीइंग अ फादर? नहीं बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है जी। सारी की सारी जो फोकस एज एन इंडिविजुअल टेनिस पे, पहले सारा फोकस हमारे ऊपर होता था, and now everything is about them, about him and about her, and like a फजल करम से can't be more happier and blessed। बिल्कुल ये भी मोमिना जिंदगी का एक चैप्टर होता है कि फैमिली हो, फैमिली के साथ साथ ऑब्वियसली। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं आई एम मैरिड। यू मैरिड? किसने कहा? कौन? मैंने नहीं कहा, किसी ने ऐसे पीछे। आई हैव अ सन माशाल्लाह। रियली माशाल्लाह, आई डिडंट नो दैट। माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 18 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। और आप लगती नहीं है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एक्चुअली मुझसे किसी ने पूछा नहीं, हर कोई मुझे कहता है तुमने बताया नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझसे पूछा नहीं किसी ने। वेल सेड। बताएं हाउ डज, अब तो फिर आप बता सकती हैं माँ होने की जो एक एहसास। बिल्कुल, मैं इसको यही देखती हूँ। तो इनफैक्ट मेरा बेटा अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इन मैट्रिक, तो अभी उसने 9th के एग्जाम्स दिए हैं, तो अभी मैट्रिक में गया। तो इसकी एज में जब वो था उसको नहीं पता था। इनफैक्ट हम जब इसकी एज में थे हमें बिल्कुल नहीं पता था। और मैं अभी यही देख रही थी कि वो अपने कैमरामैन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि ये वाला एंगल लो या ये वाला लो। हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। हमें तो अक्ल ही नहीं थी भाई। मेरी बात सुन, शायद मुझे बताना प्रोफाइल मेरा कौन सा सही है। मुझे शक पड़ता है ये वाला मेरा प्रोफाइल ठीक है, इधर जो है ना मेरी एक भवें नीचे जाती हैं। बट आई एम सो हैप्पी कि आल्सो वो इसीलिए आपने यही पोजीशन ली है ना कि आपको लेफ्ट फेस करना पड़ता है। हमें तो भाई अक्ल ही नहीं है, तस्वीर कैसे, फोन कैसे, कैमरा कैसे। आप यकीन करें, मैं एक रमजान का शो कर रहा था, एक उनकी अफ्तार की ट्रांसमिशन, मौलाना साहब आते थे, वो बकायदा मुझे कहते थे अरबाज मेरा ये एंगल अच्छा नहीं आता, मुझे इधर मत बैठाओ, मुझे इधर बैठाओ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा ये वाला एंगल सही नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन शायद आपको तो सारी चीजें पता है ना, तो अब आप तो और ज्यादा माशाल्लाह स्टार बन जाओगे। तो फिर वक्त निकालोगे हमारे लिए कि नहीं? एक्चुअली ये किसी भी एंगल से शूट हो, ये हर एंगल से क्यूट है। देखो सबसे कितना प्यारा है। गाल खींचो इसका मेरी तरफ से। इसके दोनों तरफ डिंपल्स पड़ते हैं। हाँ, इसके डिंपल भी पड़ते हैं दोनों ऐसे। माशाल्लाह, जीते रहो, खुश रहो। लाल लाल गाल है इसके, वो लाल सेब नहीं होते। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। जीते रहे अल्लाह, बहुत कामयाबियां दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी दामिया, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। ढेर सारा काम हो रहा है, कॉम्पोजिशंस हो रही हैं। हाँ जी, काफ़ी कोलैबोरेशंस में जा रही हूँ और उसमें भी अपने ही राइटिंग कर रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ। तो अब ये जर्नी स्टार्ट की है एक्सप्लोर करने का, लिखने का और कंपोज करने का। देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी तक तो पीपल आर वेरी अमेज्ड कि दामिया तुम्हें पंजाबी आती नहीं है। हाँ। और मगर तुम लिख लेती हो गानों में, और ये मैं खुद भी हैरान हूँ कैसे। बट सारे मॉडर्न पंजाबी में ही लिख रही हूँ। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट एंड फोकसिंग ऑन दैट। बिल्कुल सही। जैसे अरबाज, आपसे तवक्को नहीं थी कि
आप पश्तो लहजे में बोलने वाले बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो उर्दू इतनी खूबसूरत अदा से अंदाज से करें। पंजाबी भी आपके हैं तो वो पैदाइश लाहौर की है ना, ब्रॉटअप भी लाहौर का है, स्कूलिंग और सारी कॉलेज लाइफ लाहौर की। हाँ। इस वजह से जो है ना वो एक काफ़ी मेरा एक्सेंट थोड़ा क्लियर है। और वो जो अभी आपने जो इनका क्लिप दिखाया था उसमें जो इनकी लैंग्वेज थी वो भी बहुत डिफरेंट और इनका एक टोन कम डार्क किया हुआ था। बिल्कुल डार्कर टोन। इट्स कॉल्ड वेरिएशंस। एक्टिंग में यही होता है कि आप जितना वेरिएट कर सकते हो किसी भी स्क्रिप्ट को, तो ये माशाल्लाह बड़े एक्टर हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। यही इनकी पहचान है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मेरा अब एक चीज़ डिफरेंट हो चुकी है। अब मैं ना काम आने से पहले नहीं बताती क्योंकि आई थिंक इट इज़ बेटर कि जब तक आ नहीं जाता ना उससे पहले आप मशहूरी ना करो, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आई वुड से कि इतने बड़े लेबल्स के साथ हो रहे होते थे और पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया है, बट दे आर वो लॉन्च नहीं हो रहे इन द एंड ऑफ द टाइम। सो आई थिंक बेहतर है आप ना बताओ, पहले हो जाए फिर आई विल लेट यू नो। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मुझे मैसेज करके बताना, मैं ऑन एयर बताऊंगी कि ये कुछ हुआ है इंशाल्लाह ताला। हाँ, फिर आप पैसे भी बढ़ा देना इधर आने के। नहीं, अब इतनी फ्रैंकनेस नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या फायदा इतनी घरेलू ताल्लुकात होने का? नहीं, बचपन से आ रही हूँ, बनता है, आपका तो बनता है। मैं भी बचपन से ही होस्टिंग करी थी जब आप बचपन से। हाँ दामिया, वेरी बैड। हम टॉपिक चेंज करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, क्या हो रहा है ये? शायान इधर आओ, आपके होते हुए मेरे साथ ये गलत हो रहा है। इधर आए आप। अच्छा, फेस और लाल हो जब मेरी बेइज्जती होनी होती तो कैसे कह के पढ़ते हैं? बोलते हैं कि अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अभी मैं आप लोगों के हालात बताती हूँ क्या होने वाले हैं। ख़वातीन और हज़रात, शुक्र है शायान था शो में। अच्छा जी, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें एहसाम हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपको हम डबिंग करते हुए देखेंगे। डब स्मैश का ये सेगमेंट जिसमें टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम ए में कौन होगा डिसाइड कर लें एहसाम के साथ। टीम बी में ऐसी इजी वही हो बनता है ना, पेयरिंग उस तरह ही बनेगी। ठीक है जी। टीम बी में अरबाज और दामिया होंगी। एक क्लिप दिखाया जाएगा शायान, टर्न बाय टर्न। हमारे लिए हम देखते हैं कि किस टीम को। आप दोनों चारों मेहमान देखें, स्क्रीन के ऊपर एक क्लिप होगा, उसको प्ले किया जाएगा। उसके बाद वो जब दोबारा प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा। आपने उस पर डबिंग करनी है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते हैं, डायलॉग डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे ताकि किसी शख्स की दिल आजारी ना हो। तो हम रेडी हैं? यस। मुझे नहीं लग रहा। मैं रेडी हूं। Are you ready, Assam? We are ready. Yes, he is ready. एंड दिखाएंगे टीम ए और बी के लिए क्लिप अब जी। ये तुम मुझसे पूछने आए? मैं क्या करूं मैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। करने के लिए रह भी दिया गया। एक तरफ मेरी खुशियां हैं भाभी, और दूसरी तरफ मेरी 3 बहनों का मुस्तकबिल है। बहाना अच्छा सोचा है माँ बेटू ने। ये बहाना नहीं है भाभी, ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। क्या चाहते हो तुम? भाभी मैं हिना से बात करने आया था। कैसे जालिम हो तुम? वसीम अब्बास साहब, सरवत, आप लोग तब तक डिस्कस कर लें। सरवत अतीक साहिबा इस प्ले में आपको नजर आई। फाइजा जी, फाइजा भी नजर आई, फाइजा हसन साहब और साहिबा, और ये मेरी बड़ी ऑल टाइम फेवरेट थी। इन्होंने बड़ा काम किया लेकिन फिर इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बड़े इनफरादी सतह पे भी टेली प्लेज किए और सीरियल्स किए। सो इस सेगमेंट के जरिए हम अपने जितने भी लेजेंड्स हैं उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मुशावरत कर रहे हैं। नहीं, आप फनी कर लो ना। फनी है नहीं बेसिकली, वो आप इसलिए करना होता है। आप करते हैं? नहीं, हम कर लेते हैं। आप बता कर लेते हैं, आप बताएं। आई डोंट माइंड। नहीं, आपके ऊपर है, आपको भाई बड़ा पाकिस्तानी भाईचारा हो रहा है। बड़ा इजी है। नहीं अच्छा, हमने तो कुछ करना ही नहीं, हमने तो खड़े होकर देखना है भाई जो करना है इन्होंने। कर ले भाई, कल परसों तक टाइम है, सारी आवाजें हम तक पहुंच रही हैं। अभी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। मेक इट फनी। अब पहले दोनों डिसाइड कर लो ना कि क्या करना है। नहीं चलें, ऐसा करके वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। उसको ये कहेंगे, उसको मीठे हो गया, रिकॉर्ड हो गया जो बोल लिया। ओ हां जी। अरे वाह, मैंने कहा सबसे अच्छा ये करेंगे। ये बात। Are you ready टीम है? बोलो भाई। मार्क्स आपने देने, लेकिन बायस नहीं होना अब्बा जी के लिए। आपने मार्क्स देने कौन सी बेटर टीम थी। न्यूट्रल होके देना। एंड क्लिप दिखाएंगे, इधर देखना है। म्यूट हुआ हुआ टीम ए के लिए। आपने शुरू करना। आ गए हो? कितनी देर लगा दी? बस टेनिस खेलते खेलते थक गया था, लेकिन आपको तो मैंने कहा था कि मुझे आते ही आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन मैंने मूली के बना दिए। वो देखें, उसका भी मुंह बना हुआ है।
उसको गुड़ वाला पराठा चाहिए था। बाजी मैं क्या करूं, इतनी देर खेल के आता हूं और एक ही ख्वाहिश थी कि आज बेताज आलू के बाश क्या करूं मैं, बस तुम लोगों के लिए पराठे ही बनाती रहूं। और रह क्या गया है ज़िंदगी में, टेनिस और पराठे ही तो हैं। क्या करूं बताएं मुझे आप। कभी बाहर से भी ले आया करो, घर में ही बनाती रहूं सारे खाने। आपका काम क्या है? और बाजी पूरी ज़िंदगी में मेहनत करता रहा हूं और मेरी बहन का भी। ये मेरा मसला नहीं है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, excellent. Give him a high five. Go give him a high five. Excellent. Well done. Assam, well done. Excellent. और आपने वो आलू का बेताज बादशाह भी बोला, मैं उस पे इम्प्रेस हुई हूँ सर। अच्छा जी टीम बी, it is going to be a very tough competition. तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी। पराठास and all that. I don't. जो थोड़ी देर पहले आप कैक का मेरे नहीं मार रहे थे ना, मैं मारूंगी फिर। अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन पहले क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। जी दिखाइए। मुनव्वर ज़रीफ साहब एंड नजमा महबूब साहिबा मरहूम, और मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम, और मैं नजमा मैडम के बारे में ये ज़रूर बात करते हुए कि डेडिकेशन काम की, इतनी टीवी के लिए बेशुमार काम किए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और एंड अरबाज आप भी अग्री करेंगे जो नजमा जी की कंट्रीब्यूशन रही है। और इनकी जो वफ़ात है वो सीन की रिकॉर्डिंग के दौरान ट्रेन का सीन था और ट्रेन के नीचे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ ये आई और तब उनकी डेथ हुई। और आप ये देखें, और इनके जो साहबजादे हैं हैदर, मेरे वालिद साहब जो हैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए काम करे तो लाहौर सेंटर था, मेरी हैदर से भी मुलाकात हुई थी। और कमर अली शाह साहब की ये मिसेज़ हैं, तो ये एक बहुत बड़ा असासा। और मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में भी बात करते हैं। क्या बात है जी, वो तो सर ज़राफ़त के शहंशाह, आज तक वैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ दोबारा। जो भी जितने भी इस वक्त कॉमेडियन थे सब इन्हीं को फॉलो करते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, कोई टिप, बल्कि एहसान आप कोई टिप देंगे टीम बी के लिए? है ना, ये कह रहे हैं हम अच्छे रह गए जो हमने पहले कर लिया। बहुत ही अच्छा भाई, आप लोगों के सीन में एक जो खामोश खातून सो रही थी ना, उन्होंने बड़ा हम किरदार अदा किया। अच्छा जी, अब्बा को कोई टिप देनी है? चलो जी, बच्चा बहुत परेशान है आपका। नहीं इंशाल्लाह हम आपको निराश नहीं करेंगे। वेरी गुड, कोई बेस्ट ऑफ लक ही कह दो भाई। अच्छा जी, एंड टीम बी के लिए जोश और जज्बे के साथ म्यूट हुआ क्लिप दिखाएंगे अब। मुझे पता है तूने शादी के लिए पैसे लेने हैं। मैं क्या तुझे बताऊं, तुझे तो कुछ पेशन है। एक्सीलेंट। अच्छा, इनका टॉपिक कुछ और था, मेरा कुछ और हो गया। बेसिकली ये पंजाबी, आपने पंजाबी नहीं बोली, लेकिन नहीं आती नहीं है। But it was good. देखिए, मैं ऑन सीरियस नोट पर हूँ, दामिया ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, क्लैप दामिया के लिए भी। वो तो पंजाबी से उर्दू में इंग्लिश से पहुंच गई। लेकिन आप दोनों ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं माजरत के साथ ये पहले जज साहब, देखो शयान, आपके बाबा इधर है, यू हैव टू। जज साहब ने हाई फाइव नहीं दिया किसी को। हाई फाइव नहीं किया। आप पहले अदाएं तो दिखाएं, वो वाली अदाएं जो कर। ये क्या है, कहाँ जा रहे हो? हाई फाइव नहीं, उसको समझ। कौन जीता कौन है भाई, टीम ए या टीम बी? बताओ, ऊंचा बोलो। घर भी जाना है अब्बा के साथ, मैं दे दूंगी लिफ्ट। बताओ जल्दी से। हाँ, आज इक्वल। चलो भाई, जज साहब ने कहा इक्वल, वेरी गुड। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक क्लैप एहसामुल हक के लिए। इनका ज्यादा अच्छा बीइंग अ स्टार लाइक ऑफ टेनिस, और फिर उन्होंने इस तरह डब करना, तो सर क्रेडिट तो पैनल से सारे कह रहे हैं। सिचुएशन, हमारा तो रोज का काम है। सिचुएशन जो थी वो इन्होंने क्रिएट की। वेरी नाइस, मूली के आलू के पराठे, वेल डन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच एहसान। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। आई होप यू एंजॉयड। I did, and I hope सारे जो आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, they also enjoyed this show as well. Thank you so much, all the very best. आप हमारा असासा हैं, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से बिलखसूस जो आप काम करें, all the very best. Thank you so much. मोमिना, जीती रहे, खुश रहें। Thank you very much. It was lovely, pleasure meeting to you again and again. और जब भी मैं आती हूँ आप और खूबसूरत होती है और आप और ज्यादा प्यारी लगती है, माशाल्लाह। अब कोई कहका नहीं आएगा। नहीं, वो सिर्फ बेइज्जती पे मेरी होता है कहका, और कुछ लास्ट कमेंट पे आएगा ना। Thank you so much. Thank you so much. Arbaaz, thank you so much. My pleasure जी, always my pleasure. I always feel at home. At home, I feel at home. Thank you. Bless you, bless you. दामिया, जीती रहो, खुश रहो। Thank you so much. आप मेरी छोटी बहनों की तरह, हमेशा आपके लिए दुआएं, आपके साथ तमाम। बहुत शुक्रिया। हो गया भाई। ये मेरी शाप। मुनीरा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शायान, आपका बहुत सर, थैंक यू।
चिंगारी हवा दे रहे हो। कर लो भाई आपस में बातें। नहीं सॉरी। शायान, अगली दफा आप आएंगे तो फिर मैंने आपको ऑटोग्राफ अभी भी लेना है, फिर दोबारा भी लेना है। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज बैठिएगा। ख़वातीन नौज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को अपनों के साथ गुजारिए। यही वो कीमती लम्हात हैं जो फिर बाद में आपको याद आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले जी हाँ, दामिया फारूक की ग्रैंड परफॉर्मेंस।